हेलो एंड वेलकम दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो क्या है, इलेक्ट्रिकल थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए। सब्जेक्ट है आपका स्विच गियर एंड प्रोडक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों परिपथ वियोजकों का अंकन। ठीक है, इसे स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं इसका, या फिर रेटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों स्पेसिफिकेशन यानी विशिष्टताएं भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होता है। छोटा सा टॉपिक है। भारतीय मानक आईएस यानी इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार परिपथ वियोजकों का अंकन करने हेतु निम्नवत राशियों नियत होनी चाहिए। ठीक है, पहला आपका नंबर ऑफ पोल्स, दूसरा है रेटेड ऑफ वोल्टेज। ठीक है, और थर्ड है आपका रेटेड करंट। आप इसे हिंदी में भी रेटेड करके लिख सकते हैं, रेटेड करंट। ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको चीज़ें बस पता होनी चाहिए। तो इसमें देखिए इस तरह आप लिख सकते हैं रेटेड करंट हिंदी में भी। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न होने की कोई ज़रूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाला हम रेटेड फ्रीक्वेंसी। पांचवा आपकी जो है रेटेड ब्रेकिंग कैपेसिटी। ठीक है, और सिक्स आपका है रेटेड मेकिंग कैपेसिटी। ये आपकी जो है स्पेसिफिकेशंस हैं सर्किट ब्रेकर की। ठीक है, तो छठा आपका है इसमें सिक्स वाला रेटेड मेकिंग कैपेसिटी, और सातवां है रेटेड शॉर्ट टाइम कैपेसिटी। इन सब के हमें सिर्फ नाम जानने हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, क्योंकि आपके सिलेबस में डिटेल में पढ़ने के लिए नहीं दिया। ठीक है, सातवां आपका रेटेड शॉर्ट टाइम कैपेसिटी, अगर एग्ज़ाम में पूछता है तो आप इसी तरह लिख सकते हैं। और आठवां है रेटेड शॉर्ट टाइम, और नाइन्थ वाला आपका है रेटेड ऑपरेटिंग ड्यूटी। ठीक है, तो आइए इसमें अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं 66 केवी सर्किट ब्रेकर की विशिष्टताएं। ठीक है, इसकी विशिष्टताएं क्या है, ठीक है, इसी में देख लेते हैं। तो इसमें भी डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको बस हल्की सी चीज़ें जाननी है। तो पहला आपका नंबर ऑफ सेट्स, कितने सेट होते हैं, 8 सेट होते हैं सर्किट ब्रेकर के। ठीक है, दूसरा है टाइप, कितने प्रकार का टाइप होता है, लो ऑयल कंटेंट सर्किट ब्रेकर, इस टाइप का आपको 66 केवी में यूज़ होता है। ठीक है, थर्ड है इसमें आपका रेटेड वोल्टेज, तो कितना रेटेड वोल्टेज रहता है 66 केवी यानी किलो वोल्ट। ठीक है, फोर्थ आपका रेटेड करंट, कितनी करंट रहती है 1200 एम्पियर की। ठीक है, इंटरप्टिंग करंट, बाधा जो करती है वो करंट क्या होती है, आपकी 21 केवी की होती है। ठीक है, किलो वोल्ट। सिमेट्रिकल, ठीक है, सममित दोष, कौन सा दोष उत्पन्न होता है इसमें, सममित दोष। ठीक है, सिमेट्रिकल। और आपका 26.9 केवी असिमेट्रिकल, दोनों प्रकार के, सम्मित असम्मित। तो आपकी जो प्रतिबाधा करंट या इंटरप्टिंग करंट होती है वो सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल दोनों उत्पन्न होती हैं, और कितने रेंज की ये आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा। आगे देखते हैं फ्रिक्वेंसी इसमें कितनी उत्पन्न होती है, तो 50 साइकिल पर सेकंड, यानी प्रति सेकंड में 50 साइकिल की फ्रिक्वेंसी उत्पन्न होती है। तो ये थे इसके स्पेसिफिकेशन, यही इतना ही पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, और इतना ही आपको लिखना है। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंपैरिजन ऑफ स्विच, आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर, यानी हमें आइसोलेटर, स्विच और सर्किट ब्रेकर में तुलना करनी है। ठीक है, पिछली बार आपका पूछा गया था आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर में तुलना पूछा गया था, तो इस बार हमने स्विच भी ऐड कर दिया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर स्विच से पूछ लेता है तो आप सर्किट ब्रेकर स्विच का बता सकते हैं, तीनों का पूछता है तो तीनों का बता सकते हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार आप कॉलम्स बना लीजिए और एक तरफ हेडिंग डाल लीजिए कंपैरिजन कंपोनेंट, यानी इसके घटक। ठीक है, तुलनात्मक घटक। दूसरा स्विच, स्विच तो आप जानते ही हिंदी में। और आपका सेकंड है आइसोलेटर, तो आप आइसोलेटर को हिंदी में भी आइसोलेटर ही लिखते हैं। ठीक है, शुद्ध हिंदी में ना जाइए, क्योंकि अधिकतर आपके इंग्लिश के टर्म्स ही यूज़ होते हैं। ठीक है, सर्किट ब्रेकर को आप शॉर्ट फॉर्म में सीबी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉलम बना लेंगे। इसमें पहला किस बेस पे करेंगे, हम परिभाषा के आधार पर करते हैं। तो स्विच की परिभाषा क्या होगी, वह साधन जिसका उपयोग लो करंट सर्किट को अब नॉर्मल कंडीशन में ऑन ऑफ करने, ठीक है, ऑन या ऑफ करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये परिभाषा हो गई। अब आप हम ये देख लेते हैं आइसोलेटर की क्या परिभाषा है। तो इसमें आइसोलेटर की परिभाषा है आपकी, वह साधन जिसका उपयोग मीडियम करंट सर्किट को अब नॉर्मल कंडीशन में ऑन या ऑफ करने के लिए किया जाता है। तो सर्किट ब्रेकर में क्या लिखेंगे, सर्किट ब्रेकर की परिभाषा, वह साधन जिसका उपयोग हाई करंट सर्किट को एबनॉर्मल कंडीशन में ऑन या ऑफ करने के लिए किया जाता है। ठीक है,
तो अभी तक हमने परिभाषा के आधार पर इसका तुलना जाना यानी कंपैरिजन। अब हम देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन यानी संरचना के आधार पर। संरचना इसकी कॉम्प्लेक्स यानी जटिल होती है, आइसोलेटर की आपकी सिंपल यानी सरल होती है, और सर्किट ब्रेकर की हाई कॉम्प्लेक्स यानी अति जटिल जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो अब साइज़ यानी आकार के आधार पर देख लेते हैं। स्विच का साइज़ क्या होता है, लो होता है, छोटा, और आपका आइसोलेटर का मीडियम साइज़ होता है, और आपका जो होता है सर्किट ब्रेकर ये नॉर्मल और लॉन्ग दोनों साइज़ का होता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट है आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज। ऑपरेटिंग वोल्टेज आपका पहला स्विच लो होता है, दूसरा आइसोलेटर हाई होता है, और इसका सर्किट ब्रेकर का भी हाई होता है। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है ऑपरेशन करंट। ठीक है, ऑपरेशन करंट या ऑपरेटिंग करंट भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो लो होता है इसमें स्विच में, और आइसोलेटर में आपका मीडियम, ठीक है, यानी मध्यम में होता है, और इसका सर्किट ब्रेकर में वेरी हाई करंट का यूज़ किया जाता है। तो ये थी इसके तुलनात्मक बिंदु। ठीक है, तो पूछ सकता है आपका एग्ज़ाम में, पिछली बार पूछा था। तो आई होप आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आया हो, और कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और बाकी का अगर कोई टॉपिक रह जाता है तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में, और जल्दी ही 2-1 लेक्चर्स में हमारे ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बाकी का हम नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने ढेरों अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।